जब पहली बार बात कर रहा था तो कोई स्टिग्मा ब्रेक करने के लिए बात करता था। ये मेरे लिए रोज 2 टाइम खाना बनाता है, क्योंकि इसे पता है मुझे क्या पसंद है। तो जब मैं बीमार होती हूँ या फिर जब मेरे को दीदी के हाथ का खाना नहीं पसंद आता या कुछ, तो ये चुपचाप जाता है किचन में मेरे लिए बना के रोज लाता है। मोस्टली में क्या होती है कि वाइफ घर पे रहती है, वाइफ ने सब कुछ मैनेज किया, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा पुराना गाना है। हाँ, पता नहीं तुमको चलेगा? और क्या? तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। So how did you guys meet? हम लोग फेसबुक के थ्रू मिले थे। 2010 था, 2010 दिसंबर। तो इसे लगा कि कोई फ्रेंड है, मैं तो ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया था कि शायद बात हो जाए। तो थोड़ा बहुत पता चला एक दूसरे के बारे में कि कहाँ पढ़ती है क्या ये सब। फिर एक दिन इसने ही नंबर दे दिया तंग हो के कि तुमने ही दिया। हाँ, तुमने मांगा कैसे था? मैंने कहाँ मांगा था? तुमने चालाकी तो की थी ना थोड़ी सी। हाँ, ऐसे मेरा ना रिचार्ज खत्म होने वाला था, तो मैंने बोला था कि मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा करवाने में, तो तब मेरी बात नहीं हो पाएगी तुमसे 1-2 दिन। नेट पैक तो इसने कहा कि ठीक है मैं करा दूंगा, नंबर दे दो अगर तुमको ट्रस्ट है तो, ऐसा। हाँ, पहली बार मुझे मिलने आया ना, ही वाज लुकिंग वेरी यंग, मतलब ऐसे बच्चा सा लग रहा था। मुझे लगा इसको मैंने इतना कुछ बता दिया, इसने समझ भी लिया। ही वाज 18 ना, यू वर 18-19 ओनली। जैसे इसको देख के नहीं लग रहा था। एंड उस दिन तो ये मुझसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। जैसे अभी इसका एक्सप्रेशन है ना, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, ऐसा नहीं है ये वैसे। लेकिन पहली बार ये ऐसा ही जाता है कि एकदम चेहरे पे बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन। तो मुझे भी देख के लगा अच्छा, मतलब क्या पता नहीं अच्छी लगी, ठीक है कोई नहीं। पर तुम्हें बुरा तो लगा था ना? क्या मैं बात नहीं? हाँ, तो 9 महीने किसी को यकीन दिला दोगे कि नहीं मैं अच्छा हूँ। मैं तुम्हें ये भी तो यकीन दिला रहा था कि मैं बात नहीं कर पाता, पर वो तो बाद में ना, जब मैं लेकिन तो भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ, चेहरे से तो कुछ और ही दिख रहा था ना। वैसे ही बात करते करते जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे को जानना, और तो लगा कि नहीं ठीक है आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब सब कुछ पता था ऐसे मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे रिलेशनशिप्स के बारे में सब पता था। और मतलब फुल ऑनेस्टली, और मैं डिटरमाइंड था कि नहीं कोई मुझे इशू नहीं है, चाहे उसके कंडीशंस को लेके कोई मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं थी। वेरी रेयर डिसीज, इट्स कॉल्ड आर्थ्रोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा। तो ये क्या होता है कि अनलाइक पोलियो और बहुत पीपल मिस्टेक इट एज पोलियो और पैरालिसिस, वो बाद में होते हैं। जब आप पैदा हो जाते हो उसके बाद यू गेट दोस डिसीज, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। दिस इज व्हेन यू आर born लाइक दैट। Two people having AMC can have different type of severity. जैसे मेरे केस में आई हैव ऑल द 4 limbs affected, both hands and both। किसी में हो सकता है कि उनके सिर्फ हैंड्स अफेक्टेड हो, लेग्स अफेक्टेड हो। तो बेसिकली द मसल टेक्सचर इज वेरी बैड। तो बेसिकली आप बहुत सारा मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते अपना बॉडी पोस्चर, बैलेंस नहीं बना पाते, या मसल स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट एंड इट डजंट हैव एनी क्योर। My father used to ask me कि is there something going on between you guys। तो जब तक मुझे इसकी तरफ से श्योर नहीं आता ना, मैं बोलना नहीं चाहती थी अपने घर पे। तो फिर जब फाइनली बात हुई तो मेरे पापा का थोड़ा, क्योंकि दे आस्क्ड अबाउट हिज फैमिली कि कहाँ है, तो फिर बिकॉज हिज फैमिली वाज नॉट अराउंड, तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू उनको भी लगा कि ऐसे फैमिली भी नहीं है ना, तो कैसे ही जस्ट सिंगल पर्सन जो आ रहा है और बोल रहा है कि आपकी बेटी से शादी करेंगे, तो कैसे ट्रस्ट कर लेना, क्योंकि कोई है नहीं इन दुनिया, सोसाइटी, यू नो दे विल आस्क कि कहाँ है इसकी फैमिली का। हाँ, फैमिली जैसे ही मतलब एक जनरेशन पीछे जाते हैं, मतलब पापा लोग का जनरेशन है, वहाँ तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर का बहुत आगे का सोच लेते हैं। मैरिज का ही केस आप देख लो, जो भी है कि एक डिफरेंटली एबल्ड की मैरिज जो होती है वो डिफरेंटली एबल्ड से ही होती है। आप यही सोसाइटी यही नॉर्म फॉलो करती है। पेरेंट्स को यही डर था कि यदि वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे या कुछ ऐसा भी हो जाएगा तो उनके फैमिली में लोग क्या बात बोलेंगे कि ज़रूर कोई बात होगा, ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा इसमें। की फैमिली का इसने बताने की कोशिश की 1-2 बार, बट पता है ही इज ओनली पेशेंट विद मी। मैं कितना भी सुना दूँ, डांट दूँ ना, सुन लेता है, बट कोई और बोलता है ना तो वो फिर जवाब देता है। वो है ही नहीं वैसा कि सुन पाए। तो जस्ट बिकॉज कि वो सब हो ना कचरा ना हो, फिर कि नेगेटिविटी नहीं आए,
तो फिर इसने सोचा कि ठीक है मतलब नहीं आ रहे हैं तो लेट इट बी, बाद में देख लेंगे। सबको मैं यही बोलता था कि रिग्रेट जब होती है ना वो बहुत गंदी फीलिंग होती है। इन फ्यूचर आप कर लिया कि ठीक है पेरेंट्स ऐसा चाहते थे, शायद सोसाइटी ऐसा चाहती थी, हम कर लेते हैं, और फिर वो विद इन 2 साल 10 साल 12 साल कभी भी जाके रिग्रेट जब होती यार ये मैं गलत कर लिया, मुझे वही करना चाहिए, तो वो आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब हो गया सो हो गया, तो वो रिग्रेट नहीं पालना चाहिए। तो फिर वी गॉट मैरिड विदाउट हिज पेरेंट्स। माय पेरेंट्स वर देयर बट हिज वर नॉट। उनका कहना था कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है, हम खुश हैं, वो खुश है तो हम खुश हैं। मम्मी दीदी ऐसा बताई कि ऐसा बोलते थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके हाथ से मैं घर पे बात भी नहीं की थी। दीदी बोली थी बहुत कि लक्ष्मी भी कही कि चलो कभी बात नहीं की, अब तो कर लो। मैं भी मतलब मुझे भी घबराहट हो रही थी, अचानक से शादी करके जाना ये थोड़ा बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं सोचा चलो कर ही लेते, जब एक बार एफर्ट करना है तो कर ही लेते। उस समय भी यही बोल रहे थे कि आप नहीं गलत हो तो हम भी गलत नहीं है इस डिसीजन में, क्योंकि हम 10 साल से साथ थे, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाकी आपसे हम बात नहीं की है या आपको नहीं मनाए या आप कोशिश नहीं की इस डायरेक्शन में, उसका रीज़न यही था, बट मुझे करना चाहिए था। इस बात का अफसोस है। वही फिर पापा बोले कि फिर तुम लोग आया क्यों हैं? तो हम कहे घर है तो आए हैं। तो कहें ठीक है, तो घर है तो घर चलो, होटल में क्यों? तो फिर हम लोग घर चले गए। फिर उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल। हम दोनों को साथ देखते हैं, उनके मन में बहुत क्वेश्चन रहे। पहला दिन देख के तो भूल जाते हैं, लेकिन मैं जब रेगुलरली रह रहा हूँ तो क्वेश्चन पूछते हैं। बहुतों को लगता था कि हम शायद जॉब करते हैं इनका हेल्प करने के लिए, या इस तरह से ही था। तो ऐसे मेंटालिटी है। तो आपको हर्ट नहीं करता है कि लोग ऐसा आपके बारे में सोचते हैं? मुझे हर्ट नहीं होता, मैं भी जज कर लेता हूँ सामने वाले को। मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ इतना, मैं खुद को इतना ख्याल ही नहीं करता कि वो क्या सोच रहे या नहीं सोच रहे। ठीक है, कभी कभी लगता है मुझे कि अरे मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ मैं लक्ष्मी को भी बोल देता हूँ कि ऐसे मत करो, वो क्या सोचेंगे। या एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि ये चर्च में था, हम लोग चर्च गए थे और लक्ष्मी खुद से कैंडल रखने की कोशिश कर रही थी। तो मैं कह रहा था कि दो मैं रख देता हूँ, लोग बोलेंगे कि तुम उससे रखवा रहे हो, तुम खुद रख दो। तो लक्ष्मी उस समय ही समझाती है कि लोग के बोलने से क्या होता है, मैं खुद करना चाहती हूँ तो मैं खुद करूँगी, लोग देखेंगे नहीं तो जीवन भर ऐसे ही सोचते रहेंगे ये तो नहीं कुछ कर सकती। जिसको जिस तरह से सोचना होता है वो सोचते ही हैं, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको कभी लगा कि आपने कोई स्टिग्मा ब्रेक किया हो? नहीं, कोई एग्जाम्पल कोई स्टिग्मा। मुझे ये पसंद थी, मैंने शादी किया। मुझे कोई और होती तो मैं किसी और से करता, डिस्पाइट ऑफ कंडीशंस या जो भी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं। जब पहली बार बात कर रहा था तो कोई स्टिग्मा ब्रेक करने के लिए बात कर तो रहा नहीं था, वो तो अब आके इतनी बड़ी बात हो गई ना। या उस दिन ही मैं थोड़ी सोचा था कि 2021 या 22 में हमारी शादी होगी, उस दिन स्टिग्मा ब्रेक होगा। ये तो बस चलते गया, मोमेंट आते गए, आगे बढ़ते गए और हम लोग की शादी पे बात आ गई। I need someone who is flexible enough ना to accommodate with me। तो फिर हाँ, तो फिर ही took up a freelancing job कि मतलब कर पाए वो सब कुछ। मोस्टली में क्या होती है कि वाइफ घर पे रहती है, वाइफ ने सब कुछ मैनेज किया, जॉब छोड़ देती है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। So this is 27, it doesn't matter what I've been through। और एक दूसरे को हेल्प करके ही रिलेशंस आगे बढ़ती है। कुछ कभी मैं हेल्प कर देता हूँ किसी काम में, बहुत सारे काम में लक्ष्मी हेल्प कर देती है। जैसे फ्रीलांसिंग वाले पार्ट में फाइनेंसिंग वाली चीज़ है कि स्टेबल नहीं रहता हूँ मैं, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, कभी ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक तरह से लक्ष्मी का यहाँ स्टेबल जॉब है, तो वो लाइफ में कभी टेंशन होती नहीं है कि अरे पैसे का इशू हो जाएगा, अभी काम नहीं मिल रहा है। तो मतलब वो स्ट्रगल भी मैंने नहीं देखा कभी। तो ऐसे कौन से रोमांटिक जेस्चर्स हैं जो शशि आपके लिए करते हैं? ये पता है, ये ना बहुत कुछ ऐसा करता है जो मूवीज में या बुक्स में ना बहुत मतलब हाईलाइट कर देते हैं। और ये इतनी सारी चीजें ऐसी कर देते हैं जैसे कि नॉर्मल एक झुमका पहनाना, ठीक है, मूवी में पूरा एकदम रोमांटिक म्यूजिक बजेगा, वो पूरा एक मोमेंट बना देगा। ये मुझे रोज झुमका पहनाता है, मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे वो कभी नहीं लगा। या फिर कोई किसी को फुटवियर पहना रहा होता है तो कितने रोमांटिक है ना, जैसे सोनम कपूर को पहनाया उसके हस्बैंड ने, तो पूरा वो इंटरनेट पे, ये मुझे रोज फुटवियर पहनाता है।
तो ये है रोमांटिक, बट हम उसको उस तरह से लेते नहीं है। बट एवरी डे ही डज लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे कुछ लगता भी नहीं कैसा कि मैं कुछ वे जाके एफर्ट करके रोमांटिक कर रहा हूँ। बस जैसे चल रहा है जो हो जाता है सही है। ऐसा कोई गाना जो आप डेडिकेट करना चाहते हो लक्ष्मी को? गाना नहीं आता है मुझे गाना यार। सोचा है तुमने? सोचा लेकिन गाने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? पता नहीं यार, डांस ही सही था यार। ये थोड़ा पुराना गाना है। हाँ पता चलेगा। नहीं तुमको चलेगा? और क्या? वो गाना नहीं है, मैं बहुत दिन सुनता था पहले भी, मुझे अच्छा लगता था वो गाना। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू जो भूल गए। तू जो है तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हॉटरफ्लाई को, और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको ये मैसेज पहुंच सके कि ट्रू लव नोस नो बाउंड्स।